नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अफ्रीका के मैपिंग में जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जैसे कि इंडस्ट्रियल सिटी। अफ्रीका के जो इंडस्ट्रियल सिटी हैं और उसके कुछ इम्पोर्टेंट स्पोर्ट वगैरह हैं, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ से जो है हर साल यूपीएससी, पीसीएस, आरओ में हर साल 2-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इसके साथ साथ हमने इसके पहले पहले वाले सीरीज में पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में डिटेल चर्चा किया हूँ। और वहाँ से भी हर साल जो है पीसीएस, यूपीएससी हर साल जो है वहाँ से भी 2-4 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। और भारत और अफ्रीका के बीच में जैसे जैसे संबंध बढ़ रहा है, तो अफ्रीका से क्वेश्चन जो है ज़्यादा मात्रा में आते हैं अब दूसरे कॉन्टिनेंट के अलावा, दूसरे कॉन्टिनेंट के बजाय। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है मिशन सरकारी नौकरी, जिसमें यूपीएससी, पीसीएस, आरओ को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यू का सीरीज चल रहा है। घटना चक्र पीवाईक्यू का भी सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके साथ सभी सब्जेक्ट, हिंदी का सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए पीआईक्यू सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप उनके वीडियो को भी जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी आप नए जुड़े हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आज का टॉपिक इंडस्ट्रियल सिटी है और अफ्रीका के बारे में। इंडस्ट्रियल सिटी जो है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है राबात है, ट्यूनिस है, त्रिपोली है, अल्जीरिया है, कायरो है, अलेक्जेंडेरिया है, पोर्ट सुडान है, मसावा है, बरबरा है, मोम्बासा है, नैरोबी है, डार एस सलाम है, डरबन है और केप टाउन है। यहाँ पे पी हो जाएगा। केप टाउन, किम्बरले, जोहान्सबर्ग, बेंगुला, लोबिटो, कैम्बिंडा, पोर्ट हरकोट, लागोस, घाना। और घाना के ये 3 सिटी हैं, 3 क्षेत्र हैं, सेकोंडी और टेकोरंडी और कुमासी और अक्रा। और इसके बाद जो है गिनिया। ठीक है, तो इन टॉपिक पे जो है हम आपको डिटेल चर्चा करेंगे। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। दोस्तों, आप इरादे बुलंद करिए और पीसीएस क्रांति टीम आपके इसी इरादों को आपके ले जाने, इसी इरादों को पूरा करने के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तत्परता से काम कर रही है। तो आप बिल्कुल अपने टारगेट पे फोकस रहिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज के टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले राबात के बारे में बात किए थे। राबात जो है ये मोरक्को की राजधानी भी है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर में आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए राबात है। और उसके बाद जो है अल्जीरिया है, अल्जीरिया से एक सिटी है। उसके बाद ट्यूनीशिया का ट्यूनिस जो है उसकी राजधानी भी है। त्रिपोली एक जो है सिटी है, त्रिपोली भी ट्यूनीशिया का राजधानी, लीबिया की राजधानी है। ठीक है, तो ये चारों क्षेत्र जो हैं, ये चारों सिटी एक प्रकार से कोस्टल सिटी भी हैं और साथ ही साथ जो है चारों सिटी इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी हैं। और इसके अलावा जो है ये भूमध्य सागरी जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। कौन से क्लाइमेट में? भूमध्य सागरी भूमध्य सागरी जलवायु जलवायु प्रदेश यहाँ पे पाई जाती है। और इसकी खास बात यह है कि इस क्लाइमेट में जो है रसेदार फलों का जो है खेती बड़ी मात्रा में होता है। रसेदार रसेदार फलों का जो है यहाँ पे उत्पादन होता है। और यहाँ पे वाइन इंडस्ट्री, शराब उद्योग जो है बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। शराब उद्योग शराब उद्योग ठीक है, वाइन इंडस्ट्री। तो ये सभी क्षेत्र जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिटी है इन देश का। हालांकि जो है अल्जीरिया जो इसकी सिटी है अल्जीरियस, यहाँ पे थोड़ा सा धार्मिक रूढ़िवादिता अधिक है। यहाँ पे जो है मुस्लिम धर्म पाया जाता है।
और धार्मिक रूढ़िवादिता के चक्कर में जो है यहाँ पे वाइन इंडस्ट्री उतना नहीं डेवलप हुआ है जितना और क्षेत्रों में हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा इन सभी पोर्ट से, ये सभी सिटी जो है पोर्ट भी हैं और यहाँ से पेट्रोलियम का बड़े मात्रा में निर्यात भी होता है, ठीक है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम का यहाँ पे उत्पादन के साथ साथ जो है निर्यात भी होता है, उत्पादन के साथ निर्यात। जैसे ट्यूनिस और अल्जीरिया, इन सब के खाड़ी क्षेत्रों में जो है यहाँ पे काफ़ी बड़े मात्रा में तेल का उत्पादन होता है और निर्यात भी होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसके बाद जो है आइए यहाँ पे मिस्र। मिस्र का जो है एक सिटी है, कोस्टल सिटी ही है, अलेक्जेंडरिया। अलेक्जेंडरिया जो है ये इम्पॉर्टेंट सिटी भी है और एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पोर्ट है ये, मेडिटेरियन सी का एक इम्पॉर्टेंट जो है पोर्ट भी है। और इसकी क्या खास बात है, और इसके साथ जो है मिस्र में नील नदी बहती है। नील नदी की वजह से यहाँ पे कपास का बड़े मात्रा में उत्पादन होता है और इसके साथ जो है चावल का भी काफ़ी बड़े मात्रा में उत्पादन होता है। तो यहाँ से इस पोर्ट से कपास के साथ साथ जो है चावल का भी बड़े मात्रा में निर्यात होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा अलेक्जेंड्रिया एक प्रकार से ये मिस्र के साथ साथ जो है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है, जनसंख्या में सेकंड पोजीशन रखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका मिस्र का ही है। मिस्र का कायरो है, कायरा जिसको बोलते हैं हिंदी में, कायरो इंग्लिश में लिखा जाता है। मिस्र की राजधानी है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे काफ़ी बड़ा मात्रा में होता है। सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र का उद्योग यहाँ पाया जाता है। और ये जनसंख्या में काफ़ी बड़ा मात्रा, जनसंख्या में काफ़ी बड़ा एरिया रखता है मिस्र का। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आइए, यहाँ पे नीचे देखिए सूडान है। सूडान, सूडान का एक पोर्ट है यहाँ पे, यहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट सूडान। पोर्ट सूडान ये भी इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। रेड सी से जाने वाले जो भी एक्सपोर्ट होता है तो ये वहाँ पे जो है काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ पे सामान जो है कुछ समय के लिए ठहरने के लिए होता है। और आज अफ्रीका के जो भी माल होते हैं यहाँ से रेड सी से होते हुए हिंद महासागर या मेडिटेरियन सी में भी एक्सपोर्ट किया जाता है बड़ी मात्रा में, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे नीचे आएंगे तो इट्रिया एक देश है और उसकी एक पोर्ट, इम्पॉर्टेंट पोर्ट है मसावा। मसावा भी इम्पॉर्टेंट पोर्ट है इट्रिया की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइए सोमालिया। ये सोमालिया है, सोमालिया यहाँ पे है एक और पोर्ट है बरबरा। बरबरा, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पोर्ट है सोमालिया का। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आइए नीचे देखिए, केन्या है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, ठीक है। केन्या की राजधानी नैरोबी है और ये नैरोबी, यहाँ पे जो है चाय का बड़े मात्रा में उत्पादन भी होता है और निर्यात भी होता है और विश्व में काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट भूमिका रखता है चाय उत्पादन में केन्या, ठीक है। चाय का उत्पादन के साथ साथ एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है। इसके अलावा नैरोबी को हिल स्टेशन भी बोलते हैं,
हिल स्टेशन, ठीक है। और इसके अलावा नैरोबी में ही यूनेप का मुख्यालय भी है, यूनेप, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं। तो ये हो गया नैरोबी। और नैरोबी का ही एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है मोम्बासा, मोम्बासा यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे जो है कोस्टल पोर्ट है मोम्बासा। ये भी इम्पोर्टेंट पोर्ट है, यहाँ से भी चाय का जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। केन्या से जब आप नीचे आएंगे, यहाँ तंजानिया है, केन्या से नीचे ये तंजानिया है। तंजानिया में दो आइलैंड हैं, पेम्बा और जांजीबार। यहाँ पे भी चाय और लौंग की काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। यहाँ पे ये दो आइलैंड है, पेम्बा और जांजीबार, ठीक है। इसके बाद डार एस सलाम, डार एस सलाम, ये है डार एस सलाम। ये एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी है। और इसके साथ ये अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका का एक व्यस्ततम पोर्ट है। और इसके अलावा ये तंजारा रेलवे का पूर्वी जंक्शन भी है। तंजारा एक रेलवे लाइन है, तंजारा रेलवे का ये पूर्वी जंक्शन है, ठीक है, ईस्ट जंक्शन, तंजारा रेलवे का पूर्वी जंक्शन है। और ये तंजारा रेलवे आपका इधर अंगोला है, ये अंगोला, अंगोला है, यहाँ तक जो है, यहाँ तंजानिया से अंगोला तक जो है जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नीचे आएंगे तो नीचे आप अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका में ये केप टाउन है, यहाँ पे है केप टाउन। केप टाउन की क्या खास विशेषता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, हिंद महासागर से और अटलांटिक ओशियन से जाने वाले जो भी पोत होते हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट रुकने का एक जगह होता है। और यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है। और साथ ही साथ ये केप टाउन भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर रसेदार फलों का उत्पादन भी होता है, रसेदार फल। इसके साथ साथ जो है वाइन इंडस्ट्री, शराब उद्योग भी पाया जाता है, शराब उद्योग भी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके टेम्परेट जोन, यहाँ पे टेम्परेट जोन शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाया जाता है, जिसको बोलते हैं वेल्ड, बेल्ट, ठीक है। और इन घास के क्षेत्रों में पशुपालन भी किया जाता है। मैरिनो भेड़ जो पाया जाता है यहाँ पे बड़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखिए डरबन है, ये है ना, ये भी डरबन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट पोर्ट है और साउथ अफ्रीका का इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। साथ ही साथ जो है नटाल, नटाल स्टेट का राजधानी भी है, नटाल स्टेट की राजधानी भी है। और इसके अलावा और क्या है खास विशेषता, ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश न होने के बावजूद भी यहाँ पे रसेदार फलों का उत्पादन होता है, रसेदार फलों का उत्पादन होता है। और रसेदार फल उत्पादन होगा तो जाहिर सी बात है शराब उद्योग भी होगा, फिर शराब उद्योग भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में, ठीक है।
यहाँ पे जबकि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश नहीं पाया जाता है, फिर भी वहाँ पे इन इस प्रकार की इंडस्ट्री पाया जाता है। और इसी कारण इसको बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका का फ्लोरिडा भी बोला जाता है। दक्षिण अफ्रीका का फ्लोरिडा। फ्लोरिडा, दक्षिण अफ्रीका का फ्लोरिडा किस लिए फेमस है? फ्लोरिडा भी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, और इसके वजह से वहाँ पे भी रसेदार फल का उत्पादन के साथ साथ शराब इंडस्ट्री भी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अफ्रीका के और भी कुछ इम्पोर्टेंट सिटी हैं, जैसे कि यहाँ पे एक किम्बरले सिटी है। यहाँ पे किम्बरले किम्बरले सिटी जो है, यहाँ पे डायमंड इंडस्ट्री पाया जाता है। डायमंड, हीरा का उत्पादन भी होता है, और उसका उद्योग भी है। ठीक है, और इसका उत्पादन भी और इसका उद्योग भी है। ठीक है, किम्बरले के साथ साथ जोहान्सबर्ग है। यहाँ पे देखिए जोहान्सबर्ग है ना। जोहान्सबर्ग किस लिए फेमस है? यहाँ पे स्वर्ण का बड़े मात्रा में भंडारण भी है, और साथ ही साथ इसका उत्पादन भी होता है। स्वर्ण, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है यूपीएससी पीसीएस में, आरओ में, इसी तरह पूछेगा। ये सिटी दे देगा और उसके साथ किस लिए फेमस है, कोई कौन से मिनरल्स में वो फेमस है, तो उसको मैचिंग करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग किस लिए फेमस है? स्वर्ण उद्योग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अफ्रीका से होते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अफ्रीका से होते हुए आगे जाएंगे, अंगोला है। यहाँ पे देखिए अंगोला। अंगोला का एक पोर्ट है, बेंगुएला। बेंगू बेंगुएला, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पोर्ट है। और बेंगुला की क्या खास बात है? ये तंजारा रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है। तंजारा रेलवे का बताया था ना, दार एस सलाम, इधर तंजानिया में। और इसका ये पश्चिमी जंक्शन है, तंजारा रेलवे का पश्चिमी जंक्शन। इसके अलावा क्या विशेषता है इसकी? इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, और इस पे अधिक दबाव होने के कारण इसके ऊपर एक और पोर्ट है, लोबिटो। लोबिटो यहीं पे है, यहीं पे एक लोबिटो पोर्ट। लोबिटो लोबिटो भी एक इम्पॉर्टेंट, ये आधुनिक पोर्ट है। जब ये बेंगुला पे अधिक दबाव बढ़ने लगा, तो उसकी वजह से लोबिटो एक अलग से पोर्ट बनाया गया। ठीक है, ऊपर आइए, यहाँ पे देखेंगे डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो। जो देश है ये डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो है। और यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र है, कैबिंडा। क्या है? कैबिंडा। कैबिंडा कैबिंडा हालांकि ये डोमिनिकन रिपब्लिक के एरिया में आता है, लेकिन उस पर अधिकार जो है आपका अंगोला का है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे आइए, आपका नाइजीरिया में। नाइजीरिया में यहाँ पे देखिए पोर्ट हरकोर्ट है। पोर्ट हरकोर्ट किस लिए फेमस है? पोर्ट हरकोर्ट किस लिए फेमस है? यहाँ पे नाइजीरिया में जो खनिज तेल का उत्पादन होता है, और उस तेल का जो है निर्यात होता है। खनिज तेल, एक तो खनिज तेल का निर्यात होता है, ठीक है, खनिज तेल का। और नाइजीरिया में ही पाम ऑयल का भी उत्पादन होता है।
पाम ऑयल, पाम ऑयल का भी उत्पादन होना होता है और इसका यहाँ से निर्यात भी होता है। ठीक है। इसके अलावा ये पोर्ट हरकोर्ट ये किस पोर्ट नदी पे है? ये नाइजर नदी आती है ना, नाइजर नदी का ही एक पोर्ट है, उसके मुहाने पे ये पाया जाता है। और नाइजीरिया और किस लिए फेमस है? नाइजीरिया पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला भी क्षेत्र है। और पाम ऑयल के साथ साथ यहाँ पे मूंगफली, नाइजीरिया में मूंगफली, मूंगफली का भी बड़ा मात्रा में उत्पादन होता है। इसके अलावा कोको का भी उत्पादन होता है, कोको का भी बड़े मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है। नाइजीरिया का ही एक इम्पॉर्टेंट सिटी है लागोस। लागोस जो है वो यहाँ पे देखिए, लागोस है। ये जनसंख्या के जनसंख्या के क्षेत्र में ये काफ़ी बड़ा एरिया है, सिटी है। इसके बाद घाना में आते हैं। घाना यहाँ पे देख सकते हैं, ये है घाना। और घाना का ये 3 क्षेत्र है, कुमासी यहाँ पे देखिए, और अक्कारा, घाना की राजधानी अक्कारा है। यहाँ पे कुमासी है और यहाँ पे अक्कारा है। और एक और एरिया है, एक और सिटी है यहाँ पे, उसका नाम क्या है? उसका नाम सेकोंडी टेकोरंडी है। सेकोंडी, सिकोंडी और टेकोरैंडी, टेकोरैडी। ठीक है। ये तीनों सिटी जो है, ये कोको के उत्पादन में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। कोको का एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है। और ये तीनों सिटी कोको के उत्पादन होता है, और ये इनका सिचुएशन देखेंगे तो ट्रियंगल की तरह है, और इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं? कोको ट्रियंगल। ठीक है। कोको, कोको त्रिभुज, कोको त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप आएंगे, यहाँ पे देखिए गिनी है। ये सबसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ पे ये है गिनी। गिनी में बॉक्साइट का बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, बॉक्साइट। तो इसके अलावा नाइजीरिया में जो है जॉस प्लेटू भी है। जॉस प्लेटू जो है टीन उत्पादन के लिए, टीन भंडारण के लिए जो है जाना जाता है। जॉस प्लेटू टीन भंडारण, टीन भंडारण। ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक, जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। और यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, और लगभग 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर साल, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आर ओ या हो। तो आप इस मैप को अच्छे से देखिए। आप हमारे चैनल पे आप जुड़े रहेंगे तो आपके हर टॉपिक जो है क्लियर होते रहेंगे, आपको कहीं किसी प्रकार का डाउट्स नहीं होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। और नेक्स्ट टॉपिक लिए हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। और यहाँ पे आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं। और यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आप हमारे यूट्यूब, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।